हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों, कई सारे दिनों से मेरे दिमाग में एक खलबली मची हुई थी कि क्या 24 घंटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं सोलर की मदद से। यानी कि मान लो कि आपने कोई सोलर पावर प्लांट आपके घर पे लगाया, आपकी छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए, तो जब भी सूरज निकलता है तो आप उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी किसी चीजों पे डिपेंड रहना पड़ता है। करेक्ट। जैसे कि अभी सोलर पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो बेसिक उसके 3 प्रकार है: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड जो आमतौर पे हम लोग, मेरे घर पे जो है लगा हुआ, वो है ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें होता क्या है, जो पैनल्स रहता है वो हम मैंने छत पे लगा दिए। सुबह के टाइम पे जैसे ही रोशनी आई तो यहाँ से जो पावर है वो सोलर कंट्रोलर पे जाएगा, जिसकी मदद से बैटरी चार्ज होगी और इन्वर्टर की मदद से मेरे घर का लोड चलता है। करेक्ट। और रात के समय क्या होता है कि मेरे सोलर पे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा, तो बैटरी की मदद से मेरे घर का लोड चलता है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैटरी जो है उसकी उम्र रहती है 3 से 4 साल। बैटरी खराब हो गई, मेरा खर्चा बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। करेक्ट। तो ये हम लोग ऐसा इसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मान सकते। ये 24 घंटा हमें सोलर की मदद से नहीं दे रहा है पावर, कहीं ना कहीं हमें बैटरी पे डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरा आता है ऑन ग्रिड सिस्टम। ये ऑन ग्रिड सिस्टम क्या रहता है कि सूरज की मदद से, मतलब जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, मैंने समझो 10 की जगह पे 20 सोलर पैनल लगा दिए। करेक्ट। तो सुबह के टाइम पे क्या होता है कि बहुत अच्छा धूप है तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। मेरे घर की जो चीज है उसको मैं उसकी मदद से चला रहा हूं और एक्स्ट्रा बच रहा है, मेरे पास सप्लाई और भी बच रहा है। तो क्या हो रहा है कि मैं गवर्नमेंट को भेज सकता हूं एक्स्ट्रा सप्लाई। गवर्नमेंट हमें उसका रिबेट भी देती है, पैसा भी देती है। करेक्ट। और लेकिन शाम के समय जैसे ही सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर देगा, उस समय क्या होगा कि मुझे ग्रिड की मदद से मेरे घर की चीजों को चलाना पड़ेगा। यानी यहां पे मैं डिपेंड किस पे रह गया? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट का जो पावर सप्लाई है उस पर डिपेंड रह गया कहीं ना कहीं। तो उसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो यहां पे क्या होता है कि सुबह के समय अगर मैं पावर सप्लाई ले रहा हूं तो इन्वर्टर की मदद से बैटरी भी चार्ज कर रहा हूं, मेरी घर की भी चीजें चला रहा हूं, और जो एक्स्ट्रा पावर बच रहा है तो मैं गवर्नमेंट को भी भेज रहा हूं। रात के समय में बैटरी की मदद से घर की चीजों को चलाऊंगा। बैटरी खत्म हो गई या खराब हो गई तो मैं गवर्नमेंट की जो सप्लाई है उसकी मदद से मेरे घर की चीजों को चलाऊंगा। लेकिन यहां पे मैं डिपेंड रह गया दो चीजों पे, गवर्नमेंट के सप्लाई के ऊपर और बैटरी के ऊपर। करेक्ट। हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमें क्या सॉल्यूशन चाहिए कि भाई प्रॉब्लम यह है कि सोलर पावर जो है वो रात के समय सोलर नहीं, मतलब पावर नहीं जनरेट कर पाता है। करेक्ट। तो प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया कि मुझे चाहिए 24 घंटा सोलर से ही पावर। मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है कि यहां पे मैं डिपेंड हूं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के ऊपर या बैटरी के ऊपर। मुझे पॉसिबल ऐसा करना है कि 24 घंटा मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं, सोलर की मदद से ही ऊर्जा मिलती रहे। आपको क्या लगता है, पॉसिबल है? जी हां, जरूर है। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और याद रखना कि वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन है ये, इसको हम बोलते हैं सोलर पावर टावर, या सोलर टावर के नाम से भी उसको आप पहचान सकते हैं। ये कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है, सब एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चालू कर दिए, जिसमें सोलर पावर का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, ऑटो कैड, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए करना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इस पे केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोसेस के ऊपर। ये जो आपको यहाँ पे दृश्य दिखाई दे रहा है, ये है हमारा सोलर पावर टावर। ओके। ये कैसे काम करता है, क्या रहता है सिस्टम, पूरा डिटेल में समझते हैं। अगर आपको मौका मिले तो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर आपने अगर देखा रहेगा, वहां पे जाके देखिए, ये लगा हुआ है। चलिए उतना दूर नहीं जाना है, अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो शिरडी साई बाबा, उसमें जो उनका खाना बनाने का प्रोसेस है वो भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है। यही टेक्नोलॉजी के आधार पे वो काम करते हैं। यहाँ पे तो दृश्य बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल या जनरेट किया जाता है। लेकिन मैं आपको छोटे छोटे चीजों पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है आज की तारीख में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए इसको जरा डिटेल में पहले समझते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक सेंट्रल टावर है। ये टावर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको रिसीवर टावर, अलग अलग नाम से उसको पहचानते हैं, पावर टावर के नाम से पहचानते हैं। और आजू बाजू में कुछ पैनल्स नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सोलर पैनल नहीं है। ओके, ये सोलर पैनल
नहीं है, इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं या हीलियोस्टेट्स बोलते हैं। और ये जो है पावर टावर है। इसको चलो डिटेल में समझ लेते हैं जरा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीलियोस्टेट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो पैनल्स है उसको हीलियोस्टेट्स बोलते हैं, करेक्ट। इसको इस तरह से डिजाइन किया रहता है कि सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरे और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो सेंट्रल रिसीवर या पावर टावर के ऊपर पर्टिकुलर एक जगह पे उसका रिफ्लेक्शन आए। सभी सभी का, जितने भी पैनल्स यहाँ पे लगे, सभी का रिफ्लेक्शन एक ही जगह पे, एक ही समय पे, एक ही जगह पे आए। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोसेस बनाया जाता है यही है सोलर पावर टावर। इसका एकदम डिटेल में जा रहा हूं, तो याद रखना कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। जब भी धूप गिरती है, यानी कि सूरज की रोशनी इस पे हीलियोस्टेट्स पे गिरती है, यानी पैनल्स पे गिरती है, पैनल का रिफ्लेक्शन जो है वो पर्टिकुलर एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट होता है। आप देखिए जरा ध्यान से इस एनिमेशन को, तो सभी का रिफ्लेक्शन जो है वो इस जगह पे रिसीव हो रहा है, करेक्ट। तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है कि जितने भी रिफ्लेक्टर्स है, यानी कि सूरज की रोशनी आती है और उनका जो रिफ्लेक्शन वो टावर के ऊपर आता है, तो उसकी मदद से टावर को गर्म किया जाता है। लगभग 1000 से ज्यादा डिग्री का तापमान रहता है, जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर की मदद से यहाँ पे रोशनी आ रही है, जिसकी वजह से चीज गर्म होती है। तो यहाँ पे लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान वहां पे पैदा होता है और इसके जरिए ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। कैसे वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे ये जो आपको हीलियोस्टेट्स दिखाई दे रहा है, यानी कि पैनल्स दिखाई दे रहे हैं, उसको डायरेक्शन देखो सबका अलग अलग है। और कमाल की बात ये है, आज की तारीख में तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि ये अपने आप सभी हीलियोस्टेट्स जितने भी पैनल्स है एक दूसरे से वाईफाई की मदद से बातचीत भी करते हैं और अपनी पोजीशन खुद सेट करते हैं कि रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली इधर ही आ पाए। समझ में आ रही बात? एग्जैक्ट इधर ही रिफ्लेक्शन आएगा, बाकी किधर भी रिफ्लेक्शन जाएगा ही नहीं। इस तरीके से इसको सेट किया रहता है, इस तरीके से वो काम करता है, करेक्ट। अगर मैं पैनल्स की बात करूं, जो हीलियोस्टेट्स है वो एक प्रकार के मिरर ही है, यानी कि आईने। आपको हिंदी में उसको आईने बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मिरर बोलते हैं। वही रहता है, चाहे एक अखंड रहेगा या छोटे छोटे आईने के टुकड़े को मदद से एक पूरा पैनल बनाया रहेगा। इस तरीके से जनरली ये डिजाइन किया रहता है और ये अपने आप खुद सेट होता है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो टावर के ऊपर आता है, ठीक है। अगर आईने की बात करें तो आईने की गुणधर्म क्या है? आपने शायद बचपन में ऐसा कुछ खेल खेला रहेगा कि मैं टॉर्च की रोशनी आईने पे मारूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरी की तरफ और जाएगा, करेक्ट। ये ऐसा आपने करके देखा है कभी? मैंने तो बहुत किया था बचपन में, इससे काफी खेला भी था। तो इसी इसी प्रकार से सेम यही टेक्नोलॉजी के आधार पे ये कुछ काम करता है। जैसे कि सूरज की रोशनी आई, इन आईनों ने उस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दिया एक ही जगह, मतलब ये रिसीवर के ऊपर, इस टावर के ऊपर और टावर के पर्टिकुलर एक सेक्शन के ऊपर। तो इस प्रकार से ये हीलियोस्टेट्स यानी कि जो पैनल्स है वो काम करता है। अभी बात करती है जो टावर है वो क्या काम करता है। चलो हीलियोस्टेट्स तो पहचान लिए कि चलो इस तरीके से काम करता है, लेकिन टावर कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, तो उसको बात करें तो जो भी पावर जो है, मतलब जो टावर के ऊपर जो भी रोशनी आती है रिफ्लेक्ट होके, टावर के अंदर पानी डाला जाता है। ये पानी रहता है ना अपना नॉर्मल वाटर, ओके। पानी यहाँ पे ऊपर आने की मदद, पानी देखो यहाँ से आ रहा है और ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि 1000 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है पैदा होता है, जिसकी मदद से पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। पानी गर्म होगा तो क्या होगा, उसमें से स्टीम यानी कि बाष्प निकलेगी और ये बाष्प की मदद से टरबाइन को चलाया जाता है और ये टरबाइन की मदद से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, करेक्ट। लेकिन आप बोलेगे सर ये तो चलो सही है कि ये टेक्नोलॉजी कुछ, देखिए टेक्नोलॉजी को वापस एक बार समझ लेते हैं कि समझो धूप रोशनी आ रही है सूरज की, रिफ्लेक्टर की मदद से यहाँ पे आ रही है, कोल्ड टैंक की मदद से जो ठंडा पानी है वो यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे सब रोशनी की किरणें यहाँ पे आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि गर्म हो जाएगा पानी और गर्म पानी यहाँ पे आएगा हॉट टैंक के ऊपर, जिसके जरिए स्टीम जनरेट होगी, बाष्प जनरेट होगी और बाष्प की मदद से टरबाइन जो है चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये लगभग 900 डिग्री सेल्सियस का तापमान पे ये गर्म हो जाता है पानी। आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तापमान जब भी यहाँ पे पानी पसार होता है यहाँ से और इस टैंक में जमा होता है, तो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, बहुत ज्यादा बाष्प निकलती है जिसकी मदद से टरबाइन घूमते हैं, ओके। लेकिन प्रॉब्लम आप बोलेगे सर ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन रात के समय क्या, रात के समय थोड़ी ना ये रिफ्लेक्टर रिसीव करने वाले यहाँ पे सिग्नल्स को, यानी कि यहाँ पे धूप की किरणें थोड़ी आने वाली, तो रात के समय तो पानी ठंडा हो जाएगा ना। जी हाँ, आपका एकदम सवाल सही है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो मैंने बताया वो वही है कि रात के समय ये प्रॉब्लम सेम रहेगा, रात के समय ये काम नहीं कर पाएगा। इसका भी लेकिन सॉल्यूशन है, क्या है मालूम है? मैं पानी यूज नहीं करूंगा,
पानी की जगह पे हम लोग यूज करेंगे ये मोल्टन नाइट्रेट सॉल्ट, इसका प्रयोग है ना, जिसको काला नमक बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग पानी की जगह पे। ये काला नमक की खासियत ऐसी है कि इसको 1100 डिग्री तक भी गर्म करो ना, तो भी उसको और गर्म करने की क्षमता रहती है, तब तक ये बाष्प में परावर्तित नहीं हो जाता है। वाह, क्या सही टेक्नोलॉजी है ना। इसको भी समझ लेते हैं कैसे काम करता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, दो टैंक रहती है, जिसमें एक ठंडा नमक रहता है और एक हॉट नमक। होता क्या है, सेम उसी प्रकार से सूरज की रोशनी यहाँ पे गिरती है, मिरर की मदद से यहाँ पे कलेक्टर पे आती है, यानी कि रिसीवर पे आती है। जो ठंडा नमक है वो यहाँ से जाता है, यहाँ पे गर्म होता है, और ये मेल्ट होके, मतलब लगभग 1100 डिग्री तक मेल्ट होके फिर यहाँ से इधर जमा हो जाता है। करेक्ट। इधर से जमा होते समय यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर रहता है। ये हीट एक्सचेंजर क्या रहता है, एक प्रकार का पानी रहता है यहाँ पे, जो अपना नॉर्मल पानी रहता है ना, उसकी बात कर रहा हूं। और उस नॉर्मल पानी को यहाँ पे बाष्प के स्वरूप में कन्वर्ट किया था, और बाष्प जो रहता है जिससे ये टरबाइन चलता है, और रात के मतलब टरबाइन की जगह पे अल्टरनेटर के जरिए बिजली पैदा हो जाती है। करेक्ट। लेकिन आप बोलेगे सर पानी की जगह पे ये तो सॉल्ट यूज किया, तो रात में क्या, रात में भी तो वही दिक्कत हो गई ना, रात में थोड़ी ना इस तरीके से चलेगा। करेक्ट, वही दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने सॉल्ट का प्रयोग जो किया है ना, वो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्ट को ये जो मेल्टन नाइट्रेट सॉल्ट जो मैंने आपको बताया, ये 1100 डिग्री पे गर्म तो होता है, लेकिन इसको ठंडा होने में कई घंटों लग जाता है, मतलब लगभग 12 घंटे लग जाएंगे उसको ठंडा होने में। तब तक ये पूरी तरह ठंडा हो भी नहीं पाएगा, यानी रात के समय में भी ये गर्म ही रहेगा। तो हमारा जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। याद रखिए, देखिए मैं वापस से रिपीट करता हूं एक बार, कि सुबह के समय यानी कि जब भी धूप आती है, धूप की किरणें यहाँ पे आती है तो गर्म होता है, तो 1100 डिग्री तक वो गर्म हो जाएगा, और यहाँ पे इस टैंक में जमा हो जाएगा। जैसे ही टैंक में जमा होगा, ये यहाँ पे पाइपलाइन के जरिए हीट एक्सचेंजर में जाता है, जहां पे पानी रहती है, जिसकी बाष्प बनती है, और जिससे ये स्टीम टरबाइन चलता है, जिसकी मदद से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन रात के समय जहां पे सूर्य की किरण नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय ये गर्म ही रहता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गर्म किया रहता है ना। इसको ठंडा होने में लगभग 12 से 13 घंटे लग जाएंगे, शायद उससे भी ज्यादा लग जाएगी। तो तब तक ये प्रोसेस वैसे का वैसे ही चालू रहेगा। करेक्ट। तो रात के समय में भी हम लोग सोलर की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर, हम लोग कहीं पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने बताया कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर 24 घंटा विदाउट सोलर पैनल, खाली नॉर्मल मिरर की मदद से 24 घंटा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दोस्तों। ये अगर आपने इस टाइप की टेक्नोलॉजी देखी है या देख रहे फ्यूचर में देखोगे, तो जरूर उसका फोटो निकाल के मुझे व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप नंबर तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं तो भी इस नंबर पे आप मुझे हाई का मैसेज लिख दीजिए, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज की भी डिटेल भेज दूंगा। इसमें सोलर का भी बहुत अच्छा बढ़िया कोर्स है हमारा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और याद रखिए दोस्तों, प्लीज 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 ये वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अभी आप वीडियो को शेयर करोगे तो हमें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।